नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आप सबका दोस्त रोशन और आप देख रहे हैं सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की खास वीडियो, जिसमें हम बारी बारी से सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को जानेंगे विस्तार से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 3 मई के बाद बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। पीएम मोदी ने दिए संकेत। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने रखी अपनी राय। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण की देश में मौजूदा स्थिति और इस कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन सहित अन्य विषयों पर सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर चर्चा की। समझा जाता है कि बैठक में देश को लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर लाने के उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। इसी बीच बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड-19 के हॉटस्पॉट में 3 मई के बाद भी जारी रहने का संकेत दिया है। साथ ही साथ मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने पीएम मोदी से कहा है कि उनके प्रदेश में जो ग्रीन जोन जिले हैं उनमें छूट दी जाए और कोरोना से प्रभावित जिलों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखा जाए। बता दें कि खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन जारी रह सकता है जो कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बैठक में 9 में से 5 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होना चाहिए, जबकि बाकी कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का विस्तार करने के पक्ष में हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश भर में फंसे लोगों के लिए सरकार चला सकती है स्पेशल ट्रेन, मुफ्त होगी यात्रा। बता दें कि लॉकडाउन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय सांसदों पर भी दबाव बढ़ रहा है। फंसे हुए लोगों को कैसे उनके घरों तक पहुंचाया जाए, इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में होने की वजह से रेलवे ही एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से ये किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है तो कुछ विशेष रेलगाड़ियों को ग्रीन जोन में चलाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर रेलवे ने इससे इनकार किया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर स्पेशल ट्रेन इनके लिए चलती है तो ये रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। एक तय शहर के स्टेशन से चलेगी और वहीं रुकेगी जहां के लिए इसे नियत किया जाएगा। इससे कौन यात्रा करेगा, इसकी स्वीकृति राज्य सरकार की तरफ से ली जा सकेगी। यात्रा के लिए किसी तरह का शुल्क भी यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा। कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण को ध्यान में रख ट्रेन ही नहीं, स्टेशन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। इसमें एक आइसोलेटेड कोच भी रहेगा जिसमें डॉक्टरों की टीम रहेगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लॉकडाउन के बाद इस दिन से उड़ान भरेंगी प्राइवेट एयरलाइंस। जानिए क्या है टिकटों के दाम। बता दें कि प्राइवेट विमानन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू रूट्स के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इन कंपनियों की वेबसाइट से ये जानकारी मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शनिवार से स्पाइस जेट और गो एयर ने बुकिंग शुरू कर दी है। ये दोनों कंपनियां 16 मई से उड़ान भर सकती है। इंडिगो और विस्टारा 1 जून से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। हालांकि सरकारी क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया ने बुकिंग रीस्टार्ट करने के बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। करीब 1 सप्ताह पहले ही नागर विमानन मंत्रालय ने इन कंपनियों द्वारा बुकिंग रिस्टार्ट करने पर रोक लगा दिया था। इन कंपनियों से कहा गया था कि केंद्र सरकार के अगले आदेश तक वो किसी भी रूट के लिए कोई बुकिंग न करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 3000 पार। यहाँ के लिए अहमदाबाद से 2000 कोरोना मरीज। बता दें कि गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 के पार चली गई है। कुल मरीजों में से 282 ठीक हुए हैं। इसके अलावा यहाँ 131 लोगों की जान भी जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि विगत दिवस 256 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और 6 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 3 लोगों की जान अहमदाबाद में और बाकी 3 लोगों की जान अन्य जिलों में हुई है। जो अन्य मामले सामने आए हैं उनमें से 182 अहमदाबाद में, 4 गांधीनगर में, 5 भावनगर में, 2 छोटा उदयपुर और शेष नए कोरोना मरीज अन्य जिलों से हैं। बता दें कि शनिवार रात तक गुजरात में कोरोना वायरस के 3071 मामले दर्ज हुए, जिनमें
2003 मामले अकेले अहमदाबाद से हैं। ये शहर गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इस शहर में ही 86 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। सक्रिय मरीजों की तादाद 1600 से ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहाँ राज्य के कुल मरीजों के आधे से भी ज्यादा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक बम्पर इनाम। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो दोस्तों, आज के माइंड क्विज का सवाल है, आपको बताना है कि मैसूर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट में नीचे देना है। सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट करके उन्हें दिया जा सकता है एक शानदार इनाम। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शिवराज सरकार ने महिलाओं को सौंपा मास्क बनाने का जिम्मा। एक मास्क के मिलेंगे 11 रुपये। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं को मास्क बनाने की मंजूरी दे दी है। शिवराज ने शनिवार को जीवन शक्ति योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी तो उन्हें हर मास्क के 11 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महिलाओं को घर में मास्क बनाने के लिए और उन्हें राज्य के लोगों को मुहैया कराने के लिए शिवराज सरकार ये योजना लेकर आई है। शिवराज सिंह ने कहा कि मास्क बनाने से न केवल महिलाओं को फायदा होगा बल्कि वो एक पुण्य कार्य में भागीदारी करेंगी। इस योजना में पहले शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिलेगा। शहरी क्षेत्रों की महिलाएं दिए गए इस नंबर पर 0755-2700-800 पर फोन कर अपना पंजीयन करा सकती हैं। बता दें कि इसके बाद उन्हें मोबाइल फोन पर ही सूती कपड़े के मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। एक महिला को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। तैयार किए गए मास्क उन्हें नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी के पास जमा कराने होंगे। इसी दौरान उन्हें भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि तबलीगी जमात पर बोले हार्दिक पटेल, एक गलती पर गाली देते हो और वो दूसरों के लिए जब खून दे रहे हैं तो तारीफ भी नहीं करते। बता दें कि कोरोना वायरस से मचे कोहराम के बीच कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने तबलीगी जमात की तारीफ में ट्वीट किया। हार्दिक ने रविवार को लिखा, एक गलती पर तुरंत गाली देते हो लेकिन सराहनीय कार्य पर प्रशंसा जरूर करें। तबलीगी जमात के लोगों ने एक नेक काम किया है। हरियाणा में झज्जर हॉस्पिटल में 129 मरीज ठीक हो गए। उनमें से कई अब दूसरे मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना खून देने को तैयार हैं। ये काबिले तारीफ है। गौरतलब है कि 1-2 रोज पहले ही झज्जर के सलौधा गांव में रहने वाला दिल्ली पुलिस का एक जवान कोरोना पॉजिटिव निकला। उस जवान की ड्यूटी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में थी, जिसे दिल्ली के एम्स के अंतर्गत आने वाले झज्जर के बाड़सा कैंसर इंस्टीट्यूट के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जबकि उसके गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां सर्वे भी किया। इसी बीच ये खबर आई कि झज्जर के हॉस्पिटल में भर्ती कई मरीज कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। वे कई अन्य गंभीर मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, जिनमें अधिकतर तबलीगी जमात के हैं। हार्दिक पटेल का बयान इन्हीं को लेकर आया है। हार्दिक पटेल ने इससे पहले गुजरात में तेजी से फैल रहे संक्रमण पर भी ट्वीट किया था। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों की टेस्ट संख्या कम करने की खबरों के बीच आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इसलिए कम टेस्ट करा रही है ताकि मरीज न मिले। हार्दिक बोले, ये मोदी का झूठा गुजरात मॉडल है। उन्होंने आगे कहा, गुजरात कोरोना मरीजों की संख्या में देश में पहले स्थान पर न पहुंचे, इसी वजह से गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि टेस्टिंग की संख्या कम कर दी जाए। बस इसी तरह झूठ और फरेब दिखाकर मेरे भारत को भाजपा ने ठगा है। तो दोस्तों, अगर इस खबर के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव या राय है या कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि संघ प्रमुख भागवत बोले, भड़काने वालों की कमी नहीं लेकिन मुस्लिमों से दूरी बनाना भी ठीक नहीं। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को देश के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि भड़काने वालों की कमी नहीं है, इसका लाभ लेने वाली ताकतें भी है। यदि कोई भय से या क्रोध के वश में आकर कुछ गलत कर देता है तो पूरे मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाना ठीक नहीं है। संघ प्रमुख ने देशवासियों से ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की अपील की। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी लोगों को घर में रहकर ही ये जंग जीतनी है। सभी अपने घर में रहें और भगवान से प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा काम करना होगा जिससे जरूरतमंद लोगों के पास मदद पहुंचे। मसला हमारे देश का है, इसलिए हमारी भावना सहयोग की रहेगी।
संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए तबलीगी जमात की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भय से या क्रोध के वश में आकर कुछ गलत कर देता है तो पूरे समुदाय को दोषी मानकर उसे दूरी बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो दूसरों को उकसाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। उकसाना क्रोध को जन्म देता है और क्रोध गलतफहमी पैदा करता है। धीरे धीरे ये गलतफहमी चरमपंथी कृत्यों को जन्म देने लगती है। हम जानते हैं कि ऐसी ताकतें हैं जो इससे लाभान्वित होती हैं। वे ताकतें कोशिश कर रही हैं। ऐसे में हमें सजग रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि श्री मोहन भागवत ने जैसा कहा कि इस देश में हम सभी लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, या किसी नेता द्वारा जाति और धर्म के आधार पर बंटने की राजनीति का शिकार हो जाना चाहिए? हमें अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। बता दें कि तेज बारिश के साथ बदला मौसम का मिजाज, 8 डिग्री गिरा तापमान। बता दें कि सप्ताह की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज के साथ हुई। सोमवार के तड़के से आसमान में गरज के साथ बादल छाए और फिर 7 बजे के करीब बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसके बाद हुई तेज बारिश से अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मंडियों में चल रहा खरीद का काम इस बारिश के कारण जरूर प्रभावित हुआ। बीते सप्ताह अधिकतर दिन धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक का आंकड़ा छू चुका था। वहीं सोमवार को बदले मौसम के मिजाज के बाद तापमान लुढ़क कर 28 डिग्री सेल्सियस तक रह गया। यह स्थिति न्यूनतम तापमान की भी रही। पिछले सप्ताह 24 डिग्री तक रहा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बात कर लें अगर झारखंड की, तो सोमवार को झारखंड के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इस दौरान ओले भी गिरे। हजारीबाग में दोपहर बाद भीषण बारिश हुई। इसके साथ ही भारी ओलावृष्टि भी हुई। वहीं बता दें कि बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हर दिन मौसम बदल रहा है। साइक्लोन सर्किल का एक क्षेत्र पश्चिमी बिहार के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है, जिसकी वजह से 27 अप्रैल को भी आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश आने की संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप ताजा तरीन और मुख्य समाचार की वीडियो अपडेट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।